जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके के क्लास में। और आज ये भारत जीके का दूसरा क्लास है। कल ऑलरेडी हम लोग एक क्लास कर चुके हैं और आज ये दूसरा है। और आज जो है हम लोग भारत जीके के तहत भारत के सामान्य अध्ययन देखने वाले हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि भारत जीके का क्लास भी आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज करा दें, ठीक है। और उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे भारत का सामान्य अध्ययन। और आप सभी जानते हैं कि 40 सवाल जो है सीधे 40 सवाल सीधे आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाएंगे। तो जितना शिद्दत से आप लोग झारखंड जीके के क्लास करते हैं, उतना ही शिद्दत से आपको जो है इंडिया लेवल का जीके को भी करना होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके अंकदायी सब्जेक्ट हैं और दोनों का ही नंबर आपके क्या है रिजल्ट बनाने के काम करेंगे। तो इस क्लास को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको नोटबुक निकाल के बैठना है। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम हर हाल में बता के जाएंगे, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर एक्सप्लेन भी तो करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था। पहला है 26 जनवरी 1949, दूसरा है 30 दिसंबर 1931 और चौथा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को और चौथा है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। अब ये जो अशोक स्तंभ है किस राज्य में है, तो आपको बता देंगे आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन एग्जैक्ट जगह पूछा जाए तो कहाँ पर है, तो आपका सारनाथ में है। और ये जो अशोक स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसको अपनाया गया है कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 22 जुलाई 1944 को, इस तारीख को याद रखिएगा, 22 जुलाई 1944 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसके द्वारा अपनाया गया था। पहला है गवर्नर काउंसिल, दूसरा है संविधान सभा, तीसरा है लोकसभा, चौथा है मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1944 को तिरंगा झंडा को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा यानी कि 3 रंगों का झंडा, जिसमें सबसे ऊपर जो है आपका क्या है? केसरिया रंग है। क्या है? केसरिया रंग है। और केसरिया रंग जो है साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दूसरे रंग पर आपका क्या है? दूसरे नंबर में आपका सफ़ेद कलर की पट्टी है और सफ़ेद कलर जो है शांति का प्रतीक है। और इस सफ़ेद कलर की पट्टी में ही आपका क्या है? एक चक्र बना हुआ है इस तरह से, और ये चक्र जो है आपका नीले रंग का है और इसमें इस तरह से जो है 24 कमनियाँ बनी हुई है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में जो है तिरंगे झंडे का जो है सबसे निचला परत में आपका क्या है? हरा कलर है, हरे रंग का पट्टी है। और हरा रंग का पट्टी जो है हमारे भारत की हरियाली का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, संविधान सभा जो है 22 जुलाई 1944 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत के किस भाषा में रचित है। पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा बांग्ला, चौथा अंग्रेजी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में है। तो पहले आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत का, तो वंदे मातरम है। और ये किस भाषा में है, तो आपका संस्कृत भाषा में है। और इसे जो है यानी कि वंदे मातरम को यानी कि राष्ट्रीय गीत को जो है पहली बार 1896 ईस्वी में, ठीक है, 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इतना याद रखना है। चलिए, उससे पहले आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसका रचना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नेलंबो न्यूसीफेरा, ये नाम याद रखिएगा, नेलंबो न्यूसीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है। पहला है कमल फूल, दूसरा है गुलाब, तीसरा गेंदा, चौथा है चमेली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कमल फूल का वैज्ञानिक नाम है। और कमल फूल क्या है? कमल फूल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल फूल है। और कमल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कमल को ही हम लोग
लोटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोटस इंग्लिश में बोलते हैं। और कमल क्या है आपका बीजेपी का जो है क्या है चुनाव चिन्ह है, ये भी आपको याद रखना है। बीजेपी बोले तो भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड का जो है राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश। पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। पहला 78 ईस्वी, दूसरा 58 ईस्वी, तीसरा 69 ईस्वी, चौथा 89 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 58 ईस्वी को विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो शक संवत की शुरुआत जो हुई थी आपका 78 ईस्वी से हुई थी। कब हुई थी? 78 ईस्वी से हुई थी। और ये जो शक संवत है, ये शक संवत ही के आधार पर जो है भारत की राष्ट्रीय पंचांग बना हुआ है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है आपका किस पर आधारित है, तो आपका शक संवत पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए हर दिन जो है सवाल जो है पढ़ने में मज़ा आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वैसे ही क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और प्रयास करेंगे जो है आपका जो है चैप्टर वाइज हम करा दें। ठीक है, आपको केवल धैर्य बना के शुरू से लास्ट तक देखना है। मज़ा नहीं आ रहा है तो भी देखना है। हो सके आप लोग इंडिया लेवल जीके को कम पढ़ते हैं तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है तो आपको धैर्यपूर्वक देखना ही होगा। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? पहला 1911, दूसरा 1893, तीसरा 1916, चौथा 1924। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1911 में। इसको भी अगर तारीख की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 27 दिसंबर। 27 दिसंबर 1911 को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। किस अधिवेशन में? तो हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और ये जो राष्ट्रीय गान जो होता है, ये राष्ट्रगान जो है गाने की अवधि क्या होता है, तो अवधि मतलब टाइम। अवधि कितना होता है, तो 52 सेकेंड में गा लेना होता है। कितना? 52 सेकेंड में इसको गा के कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, इतने याद रखना है। अब हम लोग को दिमाग में ये भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रगान को जो है भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को इसे भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अब इसके रचयिता कौन है ये भी तो पूछ सकता है। तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान के रचयिता है। और राष्ट्रगान क्या है, तो आप सभी जानते हैं, जन गण मन, यही तो हमारा राष्ट्रगान है। कोई दिक्कत नहीं। और राष्ट्रगान को जो है मूल रूप से जो है बांग्ला में रचना किया गया था। किसमें? बांग्ला भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसका वर्णन आनंद मठ में मिलता है? पहला राष्ट्रगान, दूसरा राष्ट्रीय गीत, तीसरा राष्ट्रीय फूल, चौथा राष्ट्रीय पशु। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो एक साहित्य है या एक ग्रंथ है, कह सकते हैं आनंद वन, उसी से आपका क्या लिया गया है? राष्ट्रीय गीत लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत क्या है? आप सभी जानते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा क्या है? वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है। और इसके रचयिता का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है? बंकिम, साफ सुथरा लिखो ना भाई। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी है। और यह जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित किया गया है। किसमें? संस्कृत में। तो ये जो है आपका आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इतना आपको कम से कम याद रखना है। चलिए अच्छा, यहाँ पर जो है राष्ट्रगान है, हम बता चुके हैं। राष्ट्रगान हम लोग को क्या है? जन गण मन है। क्या है? जन गण मन करते हैं ना, यही हमारा राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और इसको जो है 52 सेकेंड में गाना होता है। अब यहाँ पर जो है राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय फूल हम लोग को क्या है? कमल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? ये क्वेश्चन रिपीट आ गया, कोई बात नहीं। पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है सोमनाथ चटर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। और ये किस भाषा में है? तो हम बता चुके हैं, ये जो है आपका संस्कृत भाषा में है। किस में है? संस्कृत भाषा में है। इतना याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन की रचना किया गया है। किसकी? तो जन गण मन की रचना आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा
किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राष्ट्रीय गीत सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? पहला 1893, दूसरा 1896, तीसरा है 1885, चौथा है 1907। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1896 में। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले गाया गया था। क्या किया गया था? सबसे पहले गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत क्या है आपको बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? ये आपका राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और यह जो है आपका संस्कृत भाषा में है, ये हम बार बार आपको बता चुके हैं। यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है उसको थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। और किसके द्वारा हुई है? तो आपको बता दें कि एक अंग्रेज अधिकारी ही थे, रिटायर आईएएस ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? पहला है विक्रम संवत, दूसरा है दीन ए इलाही, तीसरा है शक संवत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 78 ईस्वी में हुई थी। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही बात है कि आपके दिमाग में बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सारनाथ कहाँ पर स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका सारनाथ है। और सारनाथ में ही आपका क्या है? सारनाथ में ही आपका वो अशोक वाला जो है, अशोक का क्या था? अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ आपका सारनाथ में है। और अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इतना याद रखना है। ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। और यहाँ जो सीएम वर्तमान में कौन है? तो सीएम की बात की जाए तो यहाँ पर सीएम है, उनका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। क्या है? योगी आदित्यनाथ वहाँ का सीएम है। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये आपकी बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश जो है आपका क्या है? झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। झारखंड के पश्चिम में जो है आपका उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब क्या है? आपका जो है झारखंड का पड़ोसी राज्य है, सीमा साझा करने वाला राज्य है। जैसे आप जानते हैं कि झारखंड का आकार जो है कुछ इस प्रकार से है, यानी कि चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आपका जो है पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ, और पश्चिम में आपका जो है उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ? उत्तर में सीमा साझा हो रहा है, और ये आपका पूरब में, और ये आपका पश्चिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? पहला 72 ईस्वी, दूसरा 78 ईस्वी, तीसरा है 69 ईस्वी, चौथा है 76 ईस्वी। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो है आज रिपीट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला है पाओ क्रिस्टस, दूसरा है पैंथरा लिनायस, और तीसरा है फाइकस बेथालिसिस, चौथा है मेंजीफेरा इंडिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेंजीफेरा इंडिका। ये जो भारत का जो राष्ट्रीय फल है क्या है? आपका आम है। और आम का ही वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, कहीं पर मैंगीफेरा इंडिका भी लिखा मिल सकता है। और आम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आम को हम लोग बोलते हैं फलों का राजा। क्या बोलते हैं? फलों का राजा आपका आम है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है पाओ क्रिस्टस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टस है। और मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको याद रखना है। पैंथरा लिनायस या पैंथरा टिग्रिस किसको बोलते हैं? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है आपका पैंथरा लिनायस या पैंथरा टिग्रिस है। और बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 5 अक्टूबर 2009 को किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया था? पहला है शार्क, दूसरा डॉल्फिन, तीसरा मछली, चौथा है दरियाई घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया है? तो 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग, अच्छा, इससे पहले ये जो डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम आपको बता देते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा। क्या नाम है? प्लेटेनिस्टा गंगोटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? डॉल्फिन का। और डॉल्फिन भी क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसको 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ये हमेशा लिखा हुआ देखते होंगे सिक्का में, पैसा में। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, कहाँ से लिया गया है? पहला उपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद और रामायण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वीवीआईपी है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? पहला है जीवी मालंकर, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है जेबी कृपलानी, चौथा है मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवी मालंकर जो है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। जीवी गणेश वासुदेव मालंकर, इसका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालंकर, जो कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। और आप जानते हैं कि ये जो संसद होता है, संसद, ठीक है, संसद के ही, रुकिए साफ से लिख देते हैं, संसद, ये संसद के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, ठीक है, सांसद बोलते हैं। संसद के सदस्य को हम लोग सांसद बोलते हैं। तो संसद और सांसद में फर्क होता है। अब ये जो संसद है, हमारा संसद के सदस्य क्या क्या है, यानी कि संसद किससे मिलके बनता है? संसद के अंग क्या क्या है? तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा प्लस में राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के ही संसद का निर्माण होता है। इसमें आप लोगों को हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो बताना ये चाह रहे हैं कि ये तीनों जो है आपका से संसद है, लोकसभा और राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, उसको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रिक आपको हमेशा याद हो जाएगा, तो हो जाएगा ला, सरला याद कीजिएगा। तो ये जो संसद है, संसद जो है आपका अनुच्छेद 79 में है, और राज्यसभा जो है आपका अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा जो है आपका अनुच्छेद 81 में वर्णित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? पहला है श्री शंकर कुरूप, दूसरा है सोमनाथ शर्मा, तीसरा है अल्बर्ट एक्का, चौथा है राकेश शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। अब परमवीर चक्र जो होता है सेना के क्षेत्र में, ठीक है, सेना के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। क्या है? सेना के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया आपका भारत में जो है सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता आपके सोमनाथ शर्मा है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड में जो है परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो आपको हो जाएंगे अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का झारखंड के प्रथम वो व्यक्ति है जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और झारखंड जीके में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि 1971 के जो है भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है आपके अल्बर्ट एक्का शहीद हो जाते हैं, और उनके जो साहसिक कार्य के लिए जो है मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। और परमवीर चक्र जो है आपके सेना के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और भारत में जो है प्रथम परमवीर चक्र विजेता आपके कौन है? सोमनाथ शर्मा है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। यहाँ पर 4 जो है सुमेलित किया गया है, उसमें 3 बिल्कुल सही है, 1 गलत है। तो जो गलत है उसको पहचानना है। पहला कहता है कि प्रथम गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, तीसरा है प्रथम थल सेना अध्यक्ष KM करियप्पा, चौथा प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्हैया। तो इसमें गलत सुमेलित कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आपका गलत सुमेलित है। प्रथम गृह मंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बल्कि कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम गृह मंत्री बनाया गया था।
और बाकी सब सही है। प्रथम चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन है, प्रथम थल सेनाध्यक्ष आपके के.एम. करियप्पा हैं और प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके हीरालाल जे कन्या हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कौन है? तो ये आपके भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्रथम पीएम है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? पहला है फातिमा बीबी, दूसरा है अन्ना चांडी, तीसरा है जयंती पटनायक, चौथा है आरती साहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अन्ना चांडी जो है आपका क्या है? भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है। पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है अशोक चक्र, चौथा है वीर चक्र। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है, चारों क्या है? आपके सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। लेकिन दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार बोला है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर चक्र। सबसे बड़ा आपका क्या होता है? तो सबसे बड़ा आपका परमवीर चक्र होता है सेना के क्षेत्र में, और दूसरा सबसे बड़ा आपका हो जाएगा महावीर चक्र। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत के प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? यहाँ पर आईएएस है, आईपीएस नहीं है, ठीक है, आईपीएस नहीं है, आईएएस है, ध्यान दीजिएगा। पहला है किरण बेदी, दूसरा है लीला सेठ, तीसरा है अन्ना जॉर्ज, चौथा है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज क्या है? भारत के प्रथम महिला आईएएस हैं। यहाँ पर अगर पूछता है कि भारत के प्रथम महिला आईपीएस तो हो जाता है आपका किरण बेदी, लेकिन यहाँ पर आईएएस बोला है तो क्या हो जाएगा आपका? अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है सुचेता कृपलानी और तीसरा है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपकी इंग्लैंड की रहने वाली थी, ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड में भी आपको बता दें आयरिश परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आयरिश परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसका एनी बेसेंट का। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर आपका 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और स्थापना करने वाला व्यक्ति के नाम क्या है? ए.ओ. ह्यूम है। क्या नाम है? ए.ओ. ह्यूम, जो कि अंग्रेज अधिकारी है, रिटायर अंग्रेज अधिकारी हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए अच्छा, और एक बात बताते हैं एनी बेसेंट के बारे में कि ठीक है ये इंग्लैंड की थी, लेकिन भारत में इसका आगमन कब होता है? भारत में इसका आगमन 1893 ईस्वी में होता है। तब से ये भारत में आती है और भारत का ही रह जाती है। बाकी विकल्प का थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है, ठीक है। और सरोजनी नायडू कौन है? तो भारत के, ठीक है, भारत के जो हैं भारत के प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल हैं कौन? आपके सरोजनी नायडू। और सुचेता कृपलानी कौन है? तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन है? तो सुचेता कृपलानी। और ये दोनों के दोनों कहाँ की बात कर रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश की। और इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पहला है जयंती पटनायक, दूसरा है लीला देवी, तीसरा है कमलजीत, चौथा है भानु अथैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, भानु अथैया। भानु अथैया जो है भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अब किस चीज़ के लिए जीता था वो भी आपको बता देते हैं। तो 1983 में, ठीक है, 1983 में एक पिक्चर आया था गांधी नाम करके, एक पिक्चर आया था गांधी नाम करके, और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था रिचर्ड एटनबरो। क्या नाम था? रिचर्ड एटनबरो के द्वारा जो फिल्म बनाई गई थी गांधी, उसके लिए जो है
बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था आपका ऑस्कर अवार्ड। किसको? तो भानु अथैया को। और ये भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है, जिन्हें ऑस्कर मिला था। गांधी पिक्चर में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, कॉस्ट्यूम डिजाइन यानी कि ड्रेस का डिजाइन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। यहाँ पर भी 4 सुमेलित दिया गया है, उसमें 3 बिल्कुल सही है, एक जो गलत है उसको पहचानना है। पहला कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष सोनिया गांधी। दूसरा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी। तीसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला जयंती पटनायक। चौथा है प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। तो इसमें गलत क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। और बाकी सब के सब बिल्कुल सही है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला जयंती पटनायक। प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स आपकी सुष्मिता सेन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? पहला 1970, दूसरा है 1975, तीसरा है 1965, चौथा है 1990। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1975 में जो है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 2001 में भारतीय सेवा में शामिल किया जाने वाला तेजस क्या है? ये तेजस 2001 में भारतीय सेवा में नहीं, भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये क्या है? तो टैंक, दूसरा मिसाइल, तीसरा युद्ध विमान, चौथा रडार। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी एक युद्धक विमान है। क्या? तेजस एक युद्धक विमान है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला है तारापुर, दूसरा है ट्राम्बे, तीसरा है देहरादून, चौथा है नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे में। भारत में जो प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना आपका ट्राम्बे में हुआ है। और ये ट्राम्बे कहाँ है? तो ट्राम्बे आपका मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पर है? तो मुंबई आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया था अप्सरा। क्या नाम रखा गया था? अप्सरा रखा गया था। अब ये जो ट्रोम्बे पर जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1956 ईस्वी में किया गया था। अब इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन 1957 में किया गया था। कब? 1957 में। किसके द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पहला है नीलगिरी, दूसरा है जिम कॉर्पोरेट, तीसरा है चिल्का, चौथा है वुलर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व आपका नीलगिरी में है, ठीक है। और नीलगिरी में है, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ है? तो आपको बता दें 1986 में इसका स्थापना हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर है? तो ये आपका पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन आ जाएगा? आपका तमिलनाडु आ जाएगा, केरल आ जाएगा, कर्नाटक आदि, ये तीनों राज्य में फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट। और वहीं पर आपका क्या है? नीलगिरी है। और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला मालदा, दूसरा है तारापुर, तीसरा नोआखली, चौथा है सहारनपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मालदा में। और मालदा कहाँ पर है? तो मालदा आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है चेन्नई, चौथा है केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। भारत का पहला डाक टिकट आपका कोलकाता में मुद्रित हुआ था। और कोलकाता जो है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है। किसका? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये था आज का 30% आप लोगों के लिए भारत जीके से। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।